अभी हम 12.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम करेंगे। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। कोन है वो क्या चीज के ऊपर है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है और दोनों का रेडियस, कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। इसका मतलब हाइट ऑफ कोन वो भी 1 सेंटीमीटर है। तो पहले हम यहाँ क्या क्या दिया है उसे लिख देंगे, देखेंगे। सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो गिवन इक्वल टू द रेडियस। हाइट ऑफ द कोन कितना है? रेडियस के बराबर है। तो रेडियस 1 है तो हाइट ऑफ कोन भी 1 ही होगा। यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्या कॉमन है उसे हम ले लेंगे, जो कॉमन है। तो यहाँ देखो पाई और आर स्क्वायर इसमें भी मिल जाएगा, पाई और आर स्क्वायर इसमें भी मिल जाएगा। तो हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बच जाएगा 2/3 आर और यहाँ से 1/3 एच ये हो जाएगा। अभी हम आर का और एच का वैल्यू रखेंगे। हमें मालूम है पाई आर 1 है तो 1 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट में 2 इंटू आर कितना है? 1/3 प्लस 1 हाइट कितना है? ये 1/3 लिखेंगे। ओके, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 इंटू पाई उतना ही होगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2/3 प्लस 1 1 जा 1/3। तो यहाँ से बच्चों एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 3 हो जाएगा और ऊपर 2 + 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पाई और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो ये 3/3 मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा पाई। यहाँ क्या हो गया? पाई आ गया। और जैसे कि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या होगा? क्यू होगा। तो यहाँ क्यूब लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, सेकेंड सम देखते हैं। रिचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। रिचल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheets. The diameter of model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Richel made. एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एक मॉडल बनाने के लिए बोला जा रहा है। मॉडल का लेंथ कितना होगा? 12 सेंटीमीटर और एक सिलेंडर होगा। ये एक सिलेंडर होगा और उसके दोनों तरफ
कोन अटैच करेंगे, कोन अटैच करेंगे और इसका सभी मेजरमेंट दिया हुआ है। टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर। देखो ये दोनों का डायमीटर सेम होगा। द डायमीटर ऑफ कोन एंड सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर गिवन, सो यहाँ रेडियस 1.5 होगा और दोनों को अटैच करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह पूछ रहा कि एक एल्युमिनियम शीट से एक मॉडल बनाया गया, ये सिलेंड्रिकल मॉडल है और इसके दोनों तरफ कोन है, इसके दोनों तरफ कोन बनाया गया, तो इसमें कितना एयर ऑक्यूपाई करेगा, मतलब प्लेस कितना होगा ऑक्यूपाई करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हम उसे लिख लेते हैं। पहले जो गिवन है उसे लिख देंगे। तो लेंथ ऑफ द मॉडल यहाँ लिख दें, टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल, टोटल लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, diameter of cylinder and cone इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोनों का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ कोन दिया, हाइट ऑफ कोन इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इसको कैपिटल एस से करेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ देखो हाइट ऑफ सिलेंडर में क्या होगा, पूरा टोटल हाइट 12 है तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ से 2, मतलब 2 और 2 4 निकाल देंगे। तो 12 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ दिया था हमने सब लिख लिया। अब इसे क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air. So volume of air occupied, volume of air occupied, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। सो वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइड, उसमें कितना एयर आएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम और ये दोनों का कोन का वॉल्यूम को हम प्लस कर देंगे तो वही आंसर आएगा। पहले हम लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है ये पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ 2 है तो हम इसीलिए इसको 2 लगा देंगे, क्योंकि ये कोन कितना है, 2 है, तो इसीलिए हम 2 लगा देंगे। अब ये देखो ये दोनों में क्या क्या कॉमन आएगा, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है। इसको ये देखो ये सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है, तो इसका एच हम कैपिटल से लिख देंगे क्योंकि दोनों दो के ये है, ओके, और ये स्मॉल से लिख देंगे। तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ से बच जाएगा एच और यहाँ बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया है और एच 2/3 और ये एच हो गया। अब यहाँ से ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एच, हमारे एच कितना है, कैपिटल वाला जो सिलेंडर का है ये 8 है, और यहाँ से 2 और ये स्मॉल एच हमारा था
कोण का ये था 2 इंटू 2/3 इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4/3, इसको पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 8 जा 24, 24 प्लस 4/3 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं 22/7, और आर हमें मालूम है, रेडियस कितना आया था 1.5, तो आर का स्क्वायर है मतलब 1.5 और 1.5, तो ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ हम 10 और यहाँ भी 10 लगा सकते हैं, और यहाँ कितना होगा 28, 24 प्लस 4 28/3, 28/3 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, ये 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 7 4 जा 28। ओके, फिर यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। ओके, फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 11 टाइम में कैंसिल होने से हमारे पास अब क्या बच गया, देखो 11 नीचे कुछ नहीं है, इंटू 3 और इंटू 2, तो 11 2 जा 22, 22 इंटू 3 66, और ये सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइड इतना आएगा हमारा, इतना क्यूब, ये हमारा हो गया आंसर। ओके, नोट कर लें। अभी हम थर्ड सम करेंगे। इसमें दिया हुआ है एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 मीटर। बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि गुलाब जामुन है। ओके, गुलाब जामुन वो चीनी के रस में, जिसको हम सिरप बोल रहे हैं, उसमें डूबा हुआ है, और उसमें जो गुलाब जामुन है उसका 30% जो भाग है उसका रस है, सिरप है। ओके, और बोल रहा है कि सिरप 45 गुलाब जामुन है। कितने हैं 45 गुलाब जामुन है, और सभी गुलाब जामुन जो है उनका शेप है ऐसे सिलेंड्रिकल शेप है। तो यहाँ सिलेंड्रिकल शेप, और दोनों साइड में क्या है हेमिस्फीयर, ये दोनों साइड में हेमिस्फीयर है, एंड टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर कितना है 2.8 मीटर। डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इज 2.8 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले हम वो लिखेंगे गिवन क्या क्या है। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। डायमीटर, अब देखो जो डायमीटर ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ये दोनों है, ये हेमिस्फीयर का डायमीटर और ये सिलेंड्रिकल पार्ट इसका भी डायमीटर कितना होगा, सेम ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसमें 1.4 यहाँ से माइनस होगा, 1.4 यहाँ से माइनस होगा, देखो 1.4 1.4, तो ये क्या होगा 2.8। तो अगर 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ या हाइट जो भी बोलोगे वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे डायामीटर ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर
रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर ये डायमीटर 2.8 है, इसका हाफ करने से हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अब ये देखेंगे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका लेंथ कितना है, तो यहाँ लेंथ या हाइट जो भी बोलेंगे, ओके, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा, ये देखो 5 टोटल है और इसमें से हम माइनस करेंगे 1.4 इस साइड और 1.4 इस साइड। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2.8, तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ओके, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यहाँ देखो 2 हेमिस्फीयर है और ये सिलेंडर का, तो हम इसके फॉर्मूला लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ये पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मालूम है 2/3 पाई आर क्यू होता है, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन बच्चों यहाँ 2 है, एक यहाँ, तो इसीलिए हम इसको 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ से 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, जो चीज़ हमें कॉमन मिलता है उससे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है और पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, तो अगर हम पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से h बच जाएगा और यहाँ से 4/3r क्या हो जाएगा, 4/3r हो जाएगा, 4/3r। ब्रैकेट बंद करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम रख देंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहां हम लिख लेंगे बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर और यहाँ ब्रैकेट में है h प्लस 4/3r। अब एक एक का वैल्यू रखेंगे हम। देखो पाई का वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ r कितना आया हमारा, देखो यहाँ पे हमने लिखा है r आया है हमारा 1.4, तो यहाँ लिखेंगे 1.4 इंटू 1.4 क्योंकि r का स्क्वायर है, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे h हमारा कितना आया था 2.2। यहाँ देखो लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना आया था 2.2, यहाँ लिखेंगे 2.2 और यहाँ 4 है इंटू r हमने अभी लिखा ना 1.4 और बाई 3, तो इसको इंटू करने से यहाँ देखो ये 22/7, ये पॉइंट हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 14/10 और यहाँ 14/10 लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, देखो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा
कितना हो जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा, ओके। और 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6.6 प्लस, अब 4 इंटू, ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 5.6, ओके। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये 22/7, 22/7, 7 को कैंसिल कर देते हैं, 1 मिनट। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 7 से 7 2 जा 14, ओके। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना होगा, देखो ये 22 इंटू 14 इंटू 2 28, 28/100। और यहाँ से कितना होगा, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और 6 और 5 11, और कैरी 1 था 12, ये हो गया हमारा 12। तो ये कितना हो गया, 12.2/3, 12.2/3। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा इसीलिए मैं कैलकुलेट करके लिख दिया हूँ, आप भी कैलकुलेट कर लेना एक बार। ये देखो 22 इंटू 28, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 616 होगा, और यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और 12.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4.07 आएगा, ओके। 12.2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4.07 होगा। तो ये दोनों को मतलब इंटू करने से 6.16 इंटू 4.07 मल्टीप्लाई करने से ये आ गया 25.07। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगा, 25.07। यहाँ देखो 25.07 को हम 45 से इंटू करेंगे तो इतना आ गया, कितना आ गया, 1128.15। इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 1128.15। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब क्या बोल रहा है, इसमें ये जितना वॉल्यूम है इसमें 30% शुगर जूस है, इसमें क्या है, शुगर जूस, सिरप है जिसको हम सिरप बोलते हैं। तो ये जितना वॉल्यूम आया 1128, यहाँ देखो 1128.15 इंटू 30%, 30% मतलब क्या होता है, 30/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 1128.15 को 3 से इंटू करेंगे तो इतना आ गया 3384.45, और नीचे 10 भी है, तो 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये जो डेसिमल है एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 338.44। और बुक में क्या बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आना है, तो 338.44 है, तो हम इसको राउंड फिगर बनाने के लिए लिख दिए 338 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारा वॉल्यूम हो गया, बुक्स में यही 338 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसको आप कैलकुलेट करना, 2-4 बार कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। फोर्थ सम इसमें बोल रहा है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है वो लकड़ी का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, और उसका शेप कैसा है, एक क्यूबॉइड जैसे है, with 4 conical depression to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. The radius of each depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. In the entire stand. बच्चों यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। एक लकड़ी है, किस शेप में है, देखो ये हमारा क्यूबॉइड के शेप में है, और इसमें होल करके कोनिकल होल किया जा रहा है, कोनिकल होल करके, और यहाँ देखो जैसे ये होल किया है तो इसमें हम पेन रख सकते हैं, मतलब इसका हम पेन स्टैंड बनाए हैं। तो हम 2 पिक्चर आपके लिए ड्रॉ किए हैं कि जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये एक लकड़ी है,
कैसा है, क्यूबॉइडल शेप में है और उसमें से होल करके कोनिकल होल, कैसे होल, ये कोनिकल होल करना बच्चों, ये कोनिकल होल किया गया है ऐसे, ओके ऐसे ये कोनिकल होल किया गया है पेन को रखने के लिए, पेन को रखने के लिए। तो जितना लकड़ी होगा उतना एक कोनिकल होल करने से उतना लकड़ी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो पूछ रहा वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, ये जो बना हुआ है वुड का वॉल्यूम कितना है। तो पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है वो लिख देंगे। ये जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। देखो यहाँ दिया 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक ये हमारा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वुडन ब्लॉक का लेंथ इतना है। और वुडन ब्लॉक का लेंथ उसके बाद ब्रेथ हो जाएगा, इसका होगा ब्रेथ ऑफ वुडन ब्लॉक। नेक्स्ट वाला हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो उसे डेप्थ बोलते हैं और नीचे से देखते हैं तो उसे हम हाइट बोलते हैं, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ डेप्थ इक्वल टू या डेप्थ ऑफ वुडन ब्लॉक ये कितना है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है यहाँ देखो, रेडियस ऑफ ईस्ट डिप्रेशन, और हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन, ये कितना दिया हुआ है हमारा 0.5 सेंटीमीटर, ओके 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, डेप्थ दिया हुआ है, डेप्थ या हाइट। तो यहाँ लिख देंगे डेप्थ ऑफ कोन, ये हमारा है 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो ये ब्लॉक का वॉल्यूम तो इसमें इतना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करने से तो आ जाएगा ब्लॉक का, लेकिन उसमें से जो कट करके निकाल दिया है उतना तो लकड़ी कम हो गया ना, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ, यहाँ देखो ये कोनिकल ब्लॉक कितने हैं, कोन कितने हैं, 4 है। तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, क्योंकि 4 है ना, 4 पेन रखने के लिए 4 बनाया गया है, तो एक का निकल जाएगा फिर 4 का, तो इसीलिए हम वॉल्यूम ऑफ 4 कोन करेंगे। और यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और उसमें से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ 4 कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया, लेकिन हमारे पास कितना कोन है, 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दिया है हमें लिख देंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ लिखेंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ओके। और यहाँ से क्या लिखेंगे, -4 इंटू 1/3 पाई मीन्स 22/7। और r देखो, r दिया हुआ हमारा रेडियस ऑफ कोन 0.5 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5, 2 बार लिखेंगे क्योंकि r का स्क्वायर है, r स्क्वायर है तो हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। और h या डेप्थ जो होगा ये होगा 1.4 इंटू 1.4। यहाँ देखते बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे,
या पहले चाहिए तो इजी करना है तो हम क्या करेंगे, ये 15 इंटू 10 इंटू 3.5 है ना, ये पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ 10 लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ -4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 22/7 इंटू देखो 0.5 और 1.4, तो यहाँ 0.5 के जगह हम 5/10 लिख सकते हैं, इसको भी 5/10 लिख सकते हैं, और इसको 1.4 है तो 14/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितना डिजिट होता है उतना जीरो हम उसके अपोजिट साइड में लगा देते हैं, ऊपर है तो नीचे लगा देंगे, नीचे है तो ऊपर लगा देंगे। अब आराम से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो ये देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 525, 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 ठीक से लिख दे रहा हूँ, 5 इंटू 525। अब इसको चलो कैंसिल करते हैं, देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो ये 7 2 जा 14 हो गया, ये 2 5 जा 10 हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 2 जा 10 हो गया, ये 2 से 2 2 जा 4 हो गया। ओके, 2 2 जा 4। अभी ये भी कैंसिल हो सकता है, देखो 2 से 11 जा और 2 5 जा, तो यहाँ कितना आ गया बच्चों, ऊपर सिर्फ क्या बचा है 2 और 11, तो 11 2 जा ये हो गया 22, और नीचे हमारा कितना होगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये 525, और इसको 22 को 15 से हम डिवाइड करेंगे, 22 को 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.47, और 525 में से 1.47 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 523.53। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इक्वल टू हमारा कितना हो गया 523.53। बच्चों देखो ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्यूबिक में आता है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू होगा, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, अभी हम 5th सम करेंगे। इसमें बोल रहा है कि ये वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the rim. When lead shot, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. बोला क्या बच्चों, एक कोनिकल शेप में एक वेसल है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है, और उसमें छोटे छोटे बॉल, लेड के छोटे छोटे बॉल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसमें डाल रहा है, और डालने से इसका वाटर 1/4 मीन्स 1/4 ऑफ द वाटर इज कमिंग आउटसाइड, 1/4 वाटर बाहर आ जा रहा है। तो बताना है कि कितने लेड शॉट इसमें डाले गए, ये जो गोली है वो कितना डाला गया कि 1/4 वाटर उसका बाहर आ गया। तो पहले हम लिख देंगे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें पहले लिखेंगे ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ देखेंगे। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ कोन
see here 5 centimeter, radius of cone is 5 centimeter, radius of cone 5 centimeter, और यहाँ radius of lead shot दिया हुआ है, radius of lead shot, radius of lead shot, lead shots ये दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको मालूम है। सो 1/3 पाई मीन्स 22/7 और आर कितना दिया हुआ है हमारा कोन का 5 दिया है, तो हम लिखेंगे 5 × 5 और पाई आर स्क्वायर दो बार लिख दिए और फिर एच मीन्स हम ये 8 लिखेंगे। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करेंगे और नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे, तो ये तो वॉल्यूम हो गया है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम कितना बोला 1/4, ओके फिर से लिखेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तो टोटल वॉल्यूम है, हमें कितना पानी बाहर आ रहा वो देखेंगे। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा ये 1/3 × 22/7 और ये 5 × 5 × 8 और यहाँ से 1/4 कर देंगे क्योंकि वाटर कितना आ रहा 1/4। तो इसमें जो जो कैंसिल हो रहा हम उसे कैंसिल करेंगे। यहाँ देखो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो यहाँ और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या होगा 22 × 2, 22 × 2 44 और इंटू 25 बाई 7 3 = 21, 7 3 = 21। तो ये हो गया, इंटू करेंगे तो 1100/21 इतना आएगा। इसको 44 × 25 करेंगे तो 1100 आएगा बाई 21 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। तो ये स्फीयर शेप में है। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट ओके इक्वल टू ये होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई मीन्स 22/7। आर कितना है हमारा, देखो आर यहाँ पे लेड शॉट का रेडियस 5 दिया है 0.5। ओके, तो यहाँ क्यू है, रेडियस क्या है क्यू है, तो इसे हम 3 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0.5 × 0.5 × 0.5। अब बच्चों ये पॉइंट हटाने के लिए आपको मालूम है नीचे 10 10 लिख देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 4/3 × 22/7 × 5/10 × 5/10 × 5/10 हो गया। तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना आएगा देखते हैं। ये देखो 5 2 = 10 हो गया और ये 5 2 = 10, ये 2 से 2 2 = 4 और ये 2 से 2 1 = 2 हो गया। और यहाँ फिर ये देखो 5 2 = 10 हो गया और 2 से 2 11 = 2 11 = तो ये कितना आ गया हमारा 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछ रहा नंबर ऑफ लेड शॉट। नंबर ऑफ लेड शॉट क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन बाई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। सो यहाँ नंबर ऑफ लेड शॉट, number of lead shots equal to volume of cone by volume of
वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो यहाँ क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आया था, 1100/21 एंड वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना है, वन स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इक्वल टू यहाँ क्या है हमारा, बोलो 11/21। तो यहाँ 11 और ये 21 ऊपर चल जाएगा, तो 21 से 21 कैंसिल होगा, 11 से ये कितना होगा, 1 टाइम होगा, तो ये 100 हो गया। तो नंबर ऑफ लेट शॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लेट शॉट, नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लेट शॉट्स इक्वल टू ये हो गया 100, ये हमारा आंसर है। ओके, अभी हम 6 सम करेंगे। इसमें बोल रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius is 8 centimeter. Find the mass of the pole given 1 cm3 centimeter cube of iron has approximately weight कितना है, 8 ग्राम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, तो पूरे पोल का वेट बताना है। तो यहाँ देखो बच्चों, इसमें बोल क्या रहा है कि 2 पिलर है, एक नीचे वाला चौड़ा है देखो, और इसके ऊपर एक दूसरा पिलर है। तो ये जो पहला हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर जो दूसरा पोल लगाया गया है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको हम 8 से इंटू कर देंगे, 8 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो उतना केजी में आ जाएगा। तो पहले क्या दिया है हम लिख देंगे। ओके, यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर, बिगर या बिगर पोल लिख सकते हैं, बिगर पोल। तो इसको हम कैपिटल एस से ये करेंगे, ये हो गया 220 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ बिगर पोल, बिगर पोल इक्वल टू ये 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ बिगर पोल इक्वल टू 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा लेंगे छोटा वाले का, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, हाइट ऑफ स्मॉलर पोल। तो यहाँ हमने कैपिटल ले लिया है हाइट के लिए, तो यहाँ हम स्मॉल ले लेंगे हाइट। ये कितना है, 60 सेंटीमीटर, दिस इज 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ स्मॉलर पोल ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर पोल इतना दिया है। तो हम पहले निकालेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ पोल, लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ बिगर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर के केस में। तो हम लिख देंगे पाई, ये कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि बड़ा वाला आर यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट ये होगा। और दूसरा क्या होगा, एस पाई आर, इसमें स्मॉल लेंगे आर स्क्वायर और स्मॉल एच।
छोटे वाले के लिए हम स्मॉल आर स्मॉल एच का प्रयोग किए हैं और बड़े वाले के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच का प्रयोग किए हैं, ताकि हम उसको डिफरेंस समझ पाएंगे, नहीं तो गलत हो सकता है। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें पाई कॉमन है और अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच, और दूसरा में स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, पाई की जगह अभी पाई ही रखते जाएंगे। आर हमारा कैपिटल आर कितना है, देखो 12 था, कितना है 12, तो हम इसको 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। और एच हाइट कितना है 220 प्लस स्मॉल आर हमारा 8 था, स्मॉल आर कितना 8 है, तो आर स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, और इसकी हाइट है 60, इसकी हाइट कितनी है 60। ओके, तो इंटू 60 करेंगे, इंटू 60 करेंगे। अब यहाँ से पाई इक्वल टू 144 इंटू 220 प्लस ये इसको इंटू करेंगे, 8 8 जा 64 इंटू 60। अब यहाँ देखेंगे हम ये पाई और ब्रैकेट में 144 इंटू 220, 144 इंटू 220 ये होगा 31680, 144 को 220 से इंटू करेंगे तो, और 64 को 60 से इंटू करेंगे तो ये होगा 3840। अब बच्चों यहाँ देखो पाई के जगह 3.14 यूज करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3.14 इंटू ये दोनों को प्लस करेंगे, 31680 प्लस 3840, तो ये आएगा 111532। ओके, आप प्लस करके देख लेना, इंटू 80। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब पाई के प्लेस में हम रखेंगे 3.14 और ये दोनों को ये दोनों को प्लस करेंगे, 31680 प्लस 3840, ये दोनों को प्लस करने से हमारा आएगा 35520। ओके, 35520 आएगा। अब क्या करेंगे, 3.14 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 111352.80। ये क्या हो गया, वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये हो गया क्यूब। यहाँ क्या दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 8 ग्राम से, तो हम लिखेंगे टोटल वेट इसको क्या करेंगे 8 से इंटू करेंगे तो 11532.80 इंटू 8 624। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8 ग्राम है। ओके, तो इसको जब इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8992624 ग्राम आएगा, 8992624 ग्राम। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 89226
2.4 है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में हो जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये डेसिमल यहाँ है, इसके 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 892.26, ओनली 2 डिजिट तक हम लेके जा रहे हैं। ओके, इतना ग्राम हो जाएगा, इतना। बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and the radius is 60 centimeter is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ बोल रहा कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसका जो बेस है वो स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। बेस क्या है? हेमिस्फीयर है, और ऊपर एक कोन है, ऐसा बनाया गया। और ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर है इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल रहे हैं, और सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर। सिलेंडर क्या है? पानी से भरा हुआ है। तो जब इसको हम उसमें डालेंगे, सिलेंडर में डालेंगे, तो पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा ना, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें वाटर कितना बचेगा, पानी कितना बचेगा। ओके, यहाँ देखो लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पहले बच्चों क्या क्या दिया है हम उसे लिख लेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं सिलेंडर में हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ देखो दो हाइट है, एक कोन का हाइट है और एक सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट 180 है और एक कोन का हाइट 120 है। इसीलिए हम जो दो हाइट है, एक को कैपिटल एस से दिखाएंगे और एक को स्मॉल एस से दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा h। ये कितना होगा? हाइट ऑफ सिलेंडर ऐसे हम दिखा देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ कोन, ये तीनों का रेडियस सेम ही है। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आर हो जाएगा हमारा, कितना है? 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ये कितना है? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों लिख देते हैं। हेमिस्फीयर ओके, इक्वल टू, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये कितना है? 60 है। 60 ओके, 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें क्या निकालना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, उसमें कितना पानी बचेगा? तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जितना वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को माइनस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले सभी का हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ये पाई आर स्क्वायर, और इसका एच हमने कैपिटल लिया है तो यहाँ कैपिटल लिखेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर, इसका एच स्मॉल है तो इसमें हम स्मॉल एच लिखेंगे। यहाँ देखो हमने लिखा है हाइट ऑफ कोन स्मॉल एच से, तो स्मॉल एच, और माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो ये पूरा वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम में से हम कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है, वो सब हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, और पाई आर क्यू है तो पाई आर स्क्वायर इससे भी मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो सब में कॉमन है वो है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो एच, और यहाँ से 1/3 इंटू स्मॉल एच, और यहाँ से 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर चला गया, तो यहाँ बच गया आर। आर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आर लिख देंगे, ये आर। ओके, अब क्या करेंगे, ये तीनों में जो जो कॉमन है हम ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये कॉमन, ये सभी में पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से एच, और यहाँ से 1/3 इंटू एच, और यहाँ से 2/3, और ये आर आ गया। ओके, हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर सभी में से कॉमन ले लिया। अब हम इसका वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पाई मतलब आपको मालूम है 22/7 होता है, इंटू रेडियस, यहाँ रेडियस 60 दिया है तो 60 का हम स्क्वायर लिखेंगे, 60 का स्क्वायर। और ये बड़ा वाला में एच कितना है हमारा, 180 है, 180 माइनस 1/3 एच कितना है इसका, 120, और फिर माइनस 2/3 इंटू आर कितना है 60, ये 60। अब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, ये देखो 3 4 जा 12 होता है, 40 हो जाएगा। यहाँ 3 2 जा 6 मतलब 20। तो यहाँ से क्या बचेगा, 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, और 2 0, और यहाँ से क्या हो गया 180, और माइनस देखो 40 इंटू 1 -40, और यहाँ 220 जा 40, ये -40। ओके, ये -40 हो गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं सम को। यहाँ से हमारा हो गया 22 इंटू 36, 22 इंटू 36 करेंगे तो ये आएगा हमारा 792, और ये 20। ओके, और यहाँ है 7, यहाँ कितना है 7। यहाँ से देखो 100 में से 40 माइनस, और ये 40 माइनस, तो -80 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 100, या हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 180। ओके, 180 -80, 180 -40 80। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, जब इसको 79200 और यहाँ से ये 100 हो गया तो ये हो गया 7, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 79200 और ये 00, तो ये हो गया 7। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने से ये आएगा हमारा 1131, ओके 1131 428.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसे हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो 1131,428.57 है। अगर इसको
मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 3 टाइम 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 60, 2 2 2, ये 2 और 2 4 और 2 6, तो यहाँ जो डेसिमल है 6 पॉइंट और इधर आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब लिख देंगे, बस इतना लिख देंगे मीटर क्यूब, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ये एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट सम है। इसमें बोल रहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज लॉन्ग है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसे लिख देंगे। गिवन क्या क्या है यहाँ हम लिखेंगे। सॉल्यूशन, पहले हम ये लेंगे, ये स्फीयर है तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये कितना दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ देखो, ओके, यहाँ दो डायमीटर, एक ये और एक ये, तो दो रेडियस भी होगा, तो दोनों रेडियस अलग अलग है, तो जो बड़ा वाला रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे और जो स्मॉल रेडियस है उसको स्मॉल आर से। तो यहाँ डायमीटर ऑफ स्फीयर 8.5 है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इसको हम कैपिटल आर बता देंगे। ये 8.5/2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 2 4 जा 8 पॉइंट लग जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो हमारा स्फीयर का रेडियस आया 4.25। अब लेंगे मेजरमेंट ए सिलेंडर का, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो ये छोटा रेडियस है तो इसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। ये क्या हो गया 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या होगा, इसमें कितना पानी अटेगा। सो लिखेंगे वाटर इट होल्ड्स, उसमें कितना पानी आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ कैपिटल आर लगाएंगे, पार 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि दो आर है, एक छोटा और एक बड़ा है, तो बड़े वाला आर को हम कैपिटल से करेंगे, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये स्मॉल आर है क्योंकि ये छोटा है। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो ये दोनों में कॉमन हमारा आएगा पाई, इसमें भी है इसमें भी, आर तो है लेकिन ये दोनों आर अलग अलग है, इनका मेजरमेंट अलग है, सो हम नहीं ले सकते। तो यहाँ कॉमन हम लेंगे बच्चों, ये पाई कॉमन लेंगे, यहाँ से पाई कॉमन लेने से, यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 4/3 और ये हो गया आर क्यू प्लस यहाँ से पाई कॉमन आ गया तो ये हो गया आर स्क्वायर एच। अब इसका वैल्यू रखेंगे, पाई अभी ऐसे ही लिखते चलेंगे, तो ये क्या हो गया 4/3
और यहाँ आर हमारा कितना है देखो 4.25 और यहाँ आर का क्यू है, इसका मतलब हम उसे आर को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 ओके। और यहाँ से प्लस आर कितना है, ये हमारा 1 है, ये देखो छोटा वाला आर 1 है, तो लिखेंगे 1 इंटू 1 और एच कितना है हमारा 8 है, इंटू 8। अब बच्चों यहाँ लिख सकते हैं पाई और यहाँ लिखेंगे ये 4/3 है। अब ये देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 425/100 लिख सकते हैं। यहाँ भी 425/100 लिख सकते हैं, यहाँ भी 425/100 ओके। प्लस 1 1 जा 1 और 1 8 जा 8, ये हो गया। अभी जो कैंसिल होता है बच्चों उसको कैंसिल करेंगे। ये देखो 25 के टेबल में 4 टाइम आएगा और ये 4 4 जा 16 और ये 17 टाइम आएगा, कितना 17। ये सभी सेम है, तो ये 4 ये 17, ये 4 और ये हो गया 17 ओके। इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा। अभी बच्चों हम इसको लिखेंगे पाई और यहाँ से क्या आएगा देखो 17 इंटू 17 इंटू 17, 17 इंटू 17 इंटू 17 और नीचे है हमारा 4 4 जा 16 3 जा 48, ये हो गया हमारा 48 प्लस 8। अब हम यहाँ करेंगे, सो पाई के जगह हम लिखेंगे 3.14 और 17 इंटू 17 इंटू 17 ये होगा 49, यहाँ लिख देंगे 4913 बाई 48 प्लस 8 करेंगे। अभी 3.14 और इसको डिवाइड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये आएगा 102.35 और यहाँ से आएगा ये 8। अब यहाँ हम लिखेंगे 3.14 और इंटू करेंगे 102 और 8, तो ये होगा 110.35 100, ये दोनों को ऐड करने से 102 प्लस 8 ये हो जाएगा 110.35 और इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 346.499। सो इसको हम लिख सकते हैं 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखो उस बच्ची का आंसर कितना आया था, यहाँ पे लिखा है 345, कितना आया था 345, तो हम लिख देंगे हमारा आंसर 346.5 आया था, उसका 345 आया था, तो लिखेंगे सी इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर हम लिखेंगे सी इज़ नॉट करेक्ट, सी इज़ नॉट करेक्ट। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के संग हमारा ये एक्सरसाइज 12.2 ख़त्म हो रहा है बच्चों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के संग शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।